हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू सिंह, नीतूज गैलरी के एक और वीडियो के साथ। तो आज क्या है खास, चलिए देखते हैं। जब पर्दे पर आते थे ही मैन और ड्रीम गर्ल तो बॉक्स ऑफिस पर लग जाती थी आग और दिलों में बजने लगते थे प्यार के साज। आज हम बात करेंगे उस जोड़ी की जिसने हमें सिखाया कि प्यार भी एक एक्शन पैक्ड मसाला फिल्म हो सकता है। जी हाँ, आज बात धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की। क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी की जोड़ी ने सिर्फ फिल्म में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी ऐसा जादू किया कि बॉलीवुड के सारे जय और वीरू शर्मा गए। चलिए देखते हैं आज उनकी ही कुछ ऐसी फिल्में जिन्होंने हमें हंसाया, रुलाया और बसंती की तरह नाचना सिखाया। ठाकुर का बदला, गब्बर का आतंक और बसंती का नाच। लेकिन असली बसंती तो वो थी जिसे वीरू ने टंकी पर चढ़कर पटाया। आज बात करते हैं उस फिल्म की जिसने हमें सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक अमर प्रेम कहानी भी दी। जी हाँ, शोले। जब धर्मेंद्र पाजी ने हेमा मालिनी को देखते ही कहा होगा, ए बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो पता था कि ये जोड़ी सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि हमेशा के लिए दिल में उतर जाएगी। शोले एक ऐसी फिल्म थी जिसके डायलॉग आज भी हमारी सुबह की चाय से ज्यादा कड़क हैं। जी हाँ, शोले 1975 में आई एक ऐसी क्लासिकल एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र ने वीरू और हेमा मालिनी ने बसंती का किरदार निभाया था। बसंती एक चुलबुली और बातूनी टांगे वाली होती है जिसने वीरू को प्यार हो जाता है। फिल्म में उनके रोमांटिक पल, खासकर पानी की टंकी वाला सीन और जब तक है जान गाना आज भी याद किए जाते हैं। वीरू का बसंती को इम्प्रेस करने का अंदाज, उनके बीच की नोक झोंक और एक दूसरे के लिए उनका गहरा प्यार इस फिल्म को एक बेहतरीन रोमांटिक फिल्म बनाता है, भले ही इसमें एक्शन का तड़का भी है। हमारी अगली फिल्म है ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी ने इस फिल्म में एक युवा महिला का किरदार निभाया है जो अपने अनाथालय के लिए पैसे जुटाने के लिए एक अलग पहचान बनाती है, जिसमें ड्रीम गर्ल भी शामिल है। धर्मेंद्र उसके प्यार में पड़ जाते हैं। हेमा मालिनी के विभिन्न अवतार और धर्मेंद्र का उन्हें पाने का जुनून, साथ ही उनके बीच की मीठी केमिस्ट्री इस फिल्म को एक रोमांटिक इंटरटेनर बनाती है। हमारी अगली फिल्म है तुम हंसी मैं जवां। 1970 में आई यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र एक आर्मी ऑफिसर सुनील का किरदार निभाते हैं जिसके कई लड़कियों के साथ संबंध रहते हैं। वह अनुराधा यानी हेमा मालिनी से मिलता है और उसे प्यार हो जाता है। अनुराधा भी उससे प्यार करती है। यह फिल्म धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली फिल्म में से एक थी जिसमें वे एक साथ लीड रोल में थे और यहीं से उनके रियल लाइफ रोमांस की भी शुरुआत हुई। उनकी ताजा केमिस्ट्री और एक दूसरे के लिए उनका आकर्षण इस फिल्म को रोमांटिक बनाता है। हमारी अगली मूवी है शराफत। 1970 में आई इस फिल्म में धर्मेंद्र एक कॉलेज प्रोफेसर का किरदार निभाते हैं जो एक तवायफ यानी हेमा मालिनी से प्यार कर बैठता है और उसे पढ़ाने की कोशिश करता है। यह फिल्म एक सामाजिक संदेश के साथ एक अनोखी प्रेम कहानी प्रस्तुत करती है जहां समाज के अलग अलग तबके से आने वाले दो लोग प्यार में पड़ते हैं। धर्मेंद्र का हेमा मालिनी को बदलना और उसके बीच का बढ़ता रिश्ता इस फिल्म को रोमांटिक बनाता है। हमारी अगली फिल्म है सीता और गीता। हेमा मालिनी ने इस फिल्म में डबल रोल किया है। सीता और गीता। सीता एक सीधी साधी और डरी हुई लड़की होती है और जबकि गीता एक दबंग और निडर लड़की होती है जो सर्कस में काम करती है। धर्मेंद्र ने गीता के प्रेमी का किरदार निभाया है। सीता और गीता के स्थान बदलने के बाद रवि गीता को असली सीता समझता है और उससे प्यार कर बैठता है और इसी बीच मजेदार और रोमांटिक पल आते हैं। गीता रवि की जोड़ी, उनका बिंदास प्यार और गीता का रवि को मुसीबत से बचाना इस फिल्म को एक मनोरंजक कॉमेडी बनाता है। हमारी अगली फिल्म है जुगनू। जब धर्मेंद्र पाजी बने जुगनू और हेमा मालिनी की आंखों में चमक लाए। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा धमाका था जिसने दिखा दिया कि जहां धर्मेंद्र पाजी हो वहां एक्शन और रोमांस का कॉम्बिनेशन हमेशा सुपर डुपर हिट होता ही है। हमारी अगली फिल्म है राजा जानी। धर्मेंद्र पाजी का राजा अवतार और हेमा मालिनी की जानी अदाएं इस फिल्म को देखकर लगता है कि ये दोनों किसी भी कहानी को अपनी केमिस्ट्री से राज कर सकते हैं। दोस्तों, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी से जुड़े कुछ 10 रोचक तथ्य। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात 1970 में फिल्म तुम हंसी मैं जवां के सेट पे हुई थी। धर्मेंद्र हेमा को देखते ही अपना दिल हार बैठे थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी करीब आए तब धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे।
सनी, बॉबी, विजेता और अजीता। तो क्या आप जानते हैं हेमा मालिनी का परिवार धर्मेंद्र के साथ उनके रिश्ते के खिलाफ था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। उनके माता पिता हेमा की शादी जितेंद्र या संजीव कुमार से कराना चाहते थे। धर्मेंद्र पाजी तो सदा से ही रोमांटिक व्यक्ति रहे हैं। हेमा मालिनी के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए फिल्म के कैमरामैन को रिश्वत देते थे। वे रोमांटिक सीन को जानबूझकर बार बार रीटेक करवाते थे ताकि हेमा के साथ और देर तक रह सकें। हेमा मालिनी की शादी जितेंद्र के साथ तय हो गई थी। धर्मेंद्र को जब यह बात पता चली तो वो चेन्नई पहुंच गए और हेमा को इस शादी से मना किया। क्या बात है धर्मेंद्र जी, मान गए आपको। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया और उन्होंने हेमा से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म को कबूल किया। फिर क्या था साहब, इतनी मुसीबतों के बाद तो शादी होनी ही थी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने 1980 में शादी कर ली। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी करने के बाद उनके पहले परिवार से दूरी बनाए रखी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि वह किसी को परेशान नहीं करना चाहती और धर्मेंद्र ने उनकी और उनकी बेटियों के प्रति अपने एक पिता की जवाबदारी को बखूबी निभाया। शोले फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके बीच का प्यार और गहरा हो गया था। धर्मेंद्र ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार निभाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि संजीव कुमार वीरू का किरदार निभाएंगे और हेमा मालिनी हीरोइन होंगी, तो उन्होंने वीरू का किरदार निभाया ताकि हेमा के साथ और रोमांस कर सकें। तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी आज भी एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। उनकी प्रेम कहानी आज भी कई लोगों को प्रेरित करती है। वाह क्या बात है, वीरू और ड्रीम गर्ल, मान गए आप दोनों की जोड़ी को। इन फिल्मों में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी ने दर्शकों पर गहरा प्रभाव डाला और वे हिंदी सिनेमा के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक बन गए। आज भी जब इन दोनों को साथ देखते हैं तो लगता है कि ये दोनों ही बॉलीवुड की असली ड्रीम जोड़ी हैं। इनकी कहानी में हंसी, मजाक, ड्रामा और ढेर सारा प्यार सब कुछ है। तो दोस्तों, ये थी हमारे ही मैन और ड्रीम गर्ल की कुछ बेहतरीन फिल्में और उनकी लाइफ से जुड़े कुछ मज़ेदार किस्से। आई होप यू लाइक इट। सायोनारा, थैंक यू। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नीतूज गैलरी के एक और वीडियो के साथ। तब तक हर दिन कुछ नया, कुछ बेहतर करते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू and to watch more such interesting and informative videos, please subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.